नमस्ते दोस्तों शिरडी साईं बाबा ट्रस्ट पिछले 60 सालों से एक मुस्लिम फकीर साईं बाबा उर्फ चांद मियाँ को न केवल हिंदू ब्राह्मण साबित करने का प्रयास कर रहा है बल्कि अवतार प्रमाणित करने में लगा हुआ है। धर्म का मूल उद्देश्य ही सत्य की खोज है। इसलिए आज इस कार्यक्रम में हम सत्य की खोज करने का प्रयास करेंगे। उस आस्था का क्या मूल जो झूठ और कपट के सहारे खड़ा हुआ। सत्य तो यह है कि मौला साईं के नाम से उसको पूजने वाले लगभग 95 से 98% भक्तों को उसकी असलियत के बारे में कुछ मालूम ही नहीं। ये आखिर ये चांद मियाँ उर्फ साईं बाबा आखिर है क्या? आप सभी का स्वागत है। मुद्दा जरूरी है। आज हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी श्री अरविंद शास्त्री जी और उनके साथ मौजूद हैं श्री विकास आर्य। अरविंद जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, आखिर ये साईं बाबा उर्फ चांद मियाँ, इसकी सच्चाई क्या है? इसे क्यों एक अवतार घोषित करने पे तुले हैं कुछ लोग? सर्वप्रथम तो मैं आपको नमस्ते करता हूं और आपके आर्य संदेश टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं, जिन्होंने इतने अच्छे एक मुद्दे को लेकर के मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए आमंत्रित किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूर्व में शंकराचार्य और जोशी मठ इत्यादि के माध्यम से भी आवाज उठी थी कि ये जो चांद मियाँ खान है, इसका नाम वैसे साई इत्यादि नहीं है, और जो दक्षिण में देखा जाता है, प्राय देखें तो वहां जो मुस्लिम जो फकीर होते हैं उन्हें लोग साई कह देते हैं, और कोई अवतार नहीं है, कुछ नहीं है। निरंतर इसका जो कार्य चला शिरडी से चला, और ये कोई साई इत्यादि का जितना भी चला है, बड़े बड़े जो साई ट्रस्ट है उसके नाम से 1972 से पहले तक ये कोई साई, ना तो साईं बाबा था ना कुछ था। ये एक दरगाह थी वहां पे शिरडी में, और ये एक उसी के नाम से था। लेकिन साई ट्रस्ट ने इसको एक आय का स्रोत बनाने के लिए, एक धन का स्रोत बनाने के लिए इसको एक दरगाह को, एक मंदिर का नाम 1972 के वास्ते दे दिया। उसके बाद से इसके ऊपर कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बनी, कुछ फिल्में बनी, तो इसको एक भगवान बनाने के लिए कार्यक्रम इनका चल पड़ा। तो निरंतर इस तरह के कार्यक्रम ये लोग करते रहते हैं धनोपार्जन के लिए। और जैसा कि प्राय देखा जाता है, किसी व्यक्ति को महान घोषित करने के लिए, कुछ बनाने के लिए उसके ऊपर फिल्म बना दी जाती है। जैसे कि अकबर महान था, जैसे कि मोहम्मद गोरी महान था, मुगलों को अन्य मुगलों को जो है एक क्रांतिकारियों को एक महापुरुष बनाने का उनको एक कार्य चला। इसी प्रकार यदि हम गहराई में जाएं और उसको पूरे गहनता से अध्ययन करें तो यह एक साईं को भी भगवान बनाने का इसी प्रकार का एक प्रोपेगेंडा है। जी विकास जी, आपसे जानना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे साईं, ये जो साईं बाबा उर्फ चांद मियाँ हैं, इसके ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो ये कहते हैं कि साईं बाबा उनके सपने में आए, या साईं बाबा ने ये करा वो करा, या उनको जो आज उनके पास धन दौलत है या प्रसिद्धि है वो सब साईं बाबा का दिया हुआ है। वो ये मानने को तैयार नहीं होते कि या तो वो ईश्वर से प्राप्त हुआ है या उनके मेहनत का वो फल है। वो उस सब का क्रेडिट जो है वो साईं बाबा को दे देते हैं। तो ऐसे भक्त कैसे बन जाते हैं इतने सारे? और ज़्यादातर जो है वो यही कहते हैं कि उनके साथ कोई चमत्कार हुआ। देखिए आदरणीय अमित जी, जो अभी श्री अरविंद जी बात कह रहे थे साईं बाबा के विषय में कि उनको इस प्रकार से बढ़ा चढ़ा करके समाज में दिखाया गया है, तो ये बात है कि उनको भगवान बनाना ये एक सोची समझी साजिश है। और जो लोग बोलते हैं कि हमें तो उसी ने दिया है सब कुछ, तो ऐसी मानसिकता उनके ऊपर थोप दी गई है कि ये सब कुछ जो है साईं बाबा के द्वारा जो है उनको दिया गया है। क्योंकि सबसे पहले एक ऐसी छाप घरों में छोड़ दी गई है जिसने हमारे मर्यादित महापुरुषों श्री राम और श्री कृष्ण के नाम को घरों से हटा दिया है। वहां पर इस साईं बाबा ने जो है वहां पर स्थान ले लिया है। और
हिंदू परिवारों की मानसिकता ऐसी हो गई है कि उनके मंदिरों में, घर पर साईं बाबा की मूर्ति वहां पर रखी गई है, और दीवारों पर जब भी हम किसी घर में जाते हैं तो देखते हैं कि सबसे पहले सामने जो है इस साईं बाबा उर्फ चांद मियां की तस्वीर वहां पर लगी होती है। तो समाज में एक बहुत बड़ा जाल जो फैलाया जा रहा है, क्योंकि सन 1838 में जो है इस साईं का जन्म हुआ था। और मैं बता देना चाहता हूं कि साईं जो शब्द है वो फारसी का शब्द है, जिसे मुस्लिम लोग जो है संत कहते हैं, मुस्लिम संत कहते हैं। और ये किसी प्रकार का कोई संतवंत नहीं है, ये एक मायाजाल है, और हमेशा इसने जो है इस्लाम को बढ़ावा दिया है। लेकिन हिंदू धर्म के लोगों ने आज के समय में अपने घरों से वेद, उपनिषद, महाभारत और रामायण को जो है त्याग दिया है। जो उनको शिक्षाएं देने वाले ग्रंथ थे उनको छोड़ दिया है, और इन्होंने केवल जो है इस साईं को अपना आराध्य देव बना लिया है। और ये लोग कहते हैं कि जो भी मिला है साईं से मिला है, और इसका प्रचार प्रसार इतना हो गया है टीवी चैनलों के माध्यम से भी और फिल्मों के माध्यम से। ताकि एक गाना आया था कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले, शिरडी वाले साईं बाबा, और उस गाने से ये इतना फेमस हो गया कि ये साईं बाबा जो है घर घर तक पहुंच चुका है। और आने वाले भविष्य में बच्चों के जो संस्कार है वो पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं। उन्हें ये नहीं पता कि राम कौन था, कृष्ण कौन था, किस प्रकार से उन्होंने जीवन यापन किया। और यहाँ तक कि गुरुकुलों में शिक्षा प्राप्त करने वाले, बिल्कुल जहां बच्चे विकास गुरुकुलों जी में आपने शिक्षा सही प्राप्त कहा, करने जाते लेकिन थे। आज हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि ये जो साईं बाबा उर्फ चांद मियां है, इसको कौन जो है भगवान घोषित करने पे तुला हुआ है? कौन ऐसे लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए इसको एक भगवान के समक्ष खड़ा कर देते हैं? और मंदिरों में, जैसा कि अभी आपने बताया कि मंदिरों में आज हमारे जो आराध्य राम और कृष्ण थे उनके साथ में साईं बाबा की मूर्ति लगा दी गई है। और हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि या महापुरुष हमारे देश के अंदर हुए, और महाराष्ट्र के आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग हुए। जैसे कुछ नाम मैं आपको लेना चाहूँगा: तुकाराम, मीराबाई, गोरखनाथ, तुलसीदास, वाल्मीकि, वासुदेव, वशिष्ठ ऋषि हुए, पराशर ऋषि हुए, नारद हुए, दत्तात्रेय हुए। ये बहुत सारे लोग ऐसे हुए, बहुत सारे हमारे जो महापुरुष थे, लेकिन इनके मंदिर नहीं है। आज हम देखते हैं कि हर गली मोहल्ले के अंदर या तो मंदिर के अंदर साईं बाबा की मूर्ति मिल जाएगी या मंदिर मिल जाएगा। तो अरविंद जी, आपसे जानना चाहूँगा कि ये कौन लोग हैं जो हमारे महापुरुषों के बगल में राम या कृष्ण के बगल में उनका नाम तक जोड़ देते हैं, साईं राम कह देते हैं, या कृष्ण का अवतार कह देते हैं, या दत्तात्रेय का अवतार कह देते हैं इसको। तो ये लोग जो हैं किस प्रकार से अपना धंधा चला रहे हैं, क्या करते हैं कि लोगों के मनों में, लोगों के दिमाग में ये बात घुस जाती है कि ये साईं बाबा चमत्कार कर रहा है? ये क्या, इनका तरीका क्या है? देखिए महोदय, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया आपको कि अवतार इत्यादि का कार्यक्रम तो किसी को भी अवतार लोग घोषित कर देते हैं, उसके नाम की पिक्चर, फिल्म, कहानियां या पुस्तकें लिख दी जाती हैं कि उसको अवतार घोषित करने का कार्य चलता है। लेकिन ये जो साईं का, चांद मियां, साईं क्या कहूँ, फारसी का शब्द है, फारसी में इसको साईं जो मुस्लिम सन्यासी होते हैं या फिर फकीर होते हैं, सन्यासी तो बहुत उसी चीज है, तो उनको जो है ये लोग साईं का नाम वहां फारसी का शब्द है, तो फकीर को जो है वो साईं के नाम से, शब्द से जो है संबोधित कर देते हैं। और जैसा कि प्रायः देखा जाता है कि जो है एक षड्यंत्र, बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। जैसे कि आप देखोगे, फला चमत्कारी बाबा, ये फला महमूद बाबा, ये बाबा, वो बाबा, जितने भी बाबा हैं, भविष्यवक्ता, चाहे उसको कहो तांत्रिक बाबा, आज के समय में जितने मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं वो सब साईं का फोटो लगा के रखते हैं। वो कोई शिव जी का फोटो नहीं लगाते, वो गणेश का फोटो नहीं लगाते, काली का चित्र नहीं लगाते, वो किसी हिंदू देवी देवताओं का चित्र नहीं लगाते हैं, वो मुस्लिम देवी देवताओं का चित्र लगाते हैं। उसमें मुस्लिमों को तो कोई देवी देवता है नहीं, तो 786 लेकर उससे सृष्ट हो जाएगा, उसमें वो साईं का लगाते हैं। अब निरंतर क्या हुआ कि बॉलीवुड जगत में निरंतर, जैसे
एक समुदाय विशेष का उन्होंने प्रचार किया फिल्मों में। जैसे कि एक वो बिल्ला नंबर 786 आई, उनमें चादर लगा लिया, खुदा का नाम लिखा है, गोली नहीं लगेगी, इस तरह के कार्यक्रम चले। उनकी भक्ति निरंतर, चाहे वो आतंकवाद के माध्यम से हुई हो, चाहे जैसे भी हुई हो, तो एक फिल्म बनाई गई ओम साई राम, साई राम तेरे हजारों हाथ, इस तरह के कार्यक्रम चलाए गए और इनको अवतार घोषित करने का बड़े भारी मात्रा में, जो मैं तो फिल्मी नाचने गाने वाले कहता हूं, जिन्हें लोग आज सेलिब्रिटी कहते हैं, जिन्हें लोग हीरो हीरोइन कहते हैं, नाचने गाने वाले, चंद पैसों के लिए अपने वस्त्र उतार कर नाच देने वाले लोग, उन लोगों ने ये इस कार्य को, जो ये साई ट्रस्ट शिरडी में है, उसके माध्यम से प्रयास किया गया। 1972 में मस्जिद को, एक मजार को किस प्रकार के मस्जिद, एक मंदिर बना करके सबके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। जिस प्रकार हमारे जय श्री कृष्ण को अवतार बताते हैं, श्री राम को अवतार बताते हैं, हमारे शिव जी हैं, उनको इसी प्रकार से प्रसारित करने का प्रयास किया जा रहा है। बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाई जा रही हैं। उन मूर्तियों में जैसे विराट रूप दिखाया जब श्री कृष्ण का महाभारत में, उस विराट रूप में वो बीच में उसका फोटो लगा दिया जाता है साईं का। जिस प्रकार राम का चित्र है, राम का ओम साई राम, ओम भी साई हो गया, राम तो साई है ही और साई तो साई है ही। तो हमारे देवी देवता घोषित करने का कार्य चल रहा है, छोटे से बड़े मंदिर में लेकर के, पैसे दे करके, या फिर उसको किसी प्रकार के झूठे मूठे चमत्कार दिखा करके, इस प्रकार से प्रलोभन दे करके मंदिरों में स्थापित करने का कार्य चलाया जा रहा है। और आने वाले समय में देखो, घोषित जैसे तो घोषित है, नाम भी पता है, सारी चीज उसमें देखी गई है, इंटरनेट पे सारी चीजें पड़ी हुई है, तो उसमें दिखाया गया कि जो ये चांद मियां खान इसका नाम है। और आने वाले समय में हमारे मंदिरों में जो शिव का मंदिर है, कृष्ण का मंदिर है, जो हमारे अन्य और देवी देवताओं के मंदिर हैं, उन मंदिरों में बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लगाई जा रही हैं साईं की। वहां पर पंडित पुजारियों को पैसे देकर, धमका लालच दे करके, डरा करके, धमका करके, कुछ लोग झूठा प्रलोभन दे करके वहां पर इस प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लगाई जा रही है। और मैं पूछना चाहूंगा उन पंडित पुजारियों से, क्या आने वाले समय में जिस चांद मियां खान जिसको आप साईं कह रहे हो, आने वाले समय में मुस्लिम वक्फ बोर्ड इस तरह के बोर्ड घोषणा करनी शुरू कर देंगे, ये मंदिर तुम्हारा नहीं, ये साईं का है। जिसकी बड़ी मूर्ति होगी, जिसका बड़ा नाम होगा, जो बड़ा अधिकारी होता है, उसी का अधिकार चलता है ना। तो इसी प्रकार के बड़े बड़े मंदिरों में बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लगाई जा रही हैं। तो आने वाले समय वक्फ बोर्ड आने वाले समय ये कह देगा, ये मंदिर तुम्हारे नहीं है, साईं का मंदिर है, चांद मियां खान का मंदिर है, हमारा मंदिर है। कम निकाल कर बाहर कर देंगे। तो ये चेतावनी भी है जो सनातन धर्म के मंदिर हैं उन लोगों को, और उनके लिए एक चेतावनी, उनके लिए जागरूकता की बात भी है कि वो जाके समझे ये सच्चाई क्या है। जी बिल्कुल सही। ये जो इस साईं बाबा या चांद मियाँ के चारों तरफ एक जो अरोमा बनाया गया, एक पूरा का पूरा एक चीज़ तैयार किया गया कि किस प्रकार से उसको हिंदू धर्म का एक भगवान घोषित करना है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर वीरवार के दिन इसको पूजा जाता है, जिस दिन मज़ारों पे लोग जाते हैं, या इसके सर पर वही कपड़ा होता है जैसे मज़ारों पे बैठे हुए लोगों के सर पर हम देखते हैं कि ये भी इसने कभी अपने जीवन के अंदर ओम का उच्चारण तो नहीं किया, लेकिन इसे ओम इसके साथ जोड़ देते हैं। इसकी मूर्ति अन्य भगवानों की मूर्तियों से ऊंची बनाई जाती है। तो विकास जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो साईं बाबा की जो आज स्थिति लोगों ने पैदा कर दी है, जो आज उसके नाम पर कुछ भी सुनना नहीं चाहते हैं, वो आंख मूंद कर इसकी आराधना कर रहे हैं, इसको अपने जो इष्ट देवी देवता या कहें महापुरुषों के बराबर मान रहे हैं, क्या उनको ये जो सच्चाई है ये पता नहीं चलती? क्या जो बुक्स या जो चीज़ें हैं उनको ख़त्म कर दिया गया है, जहाँ जैसे साईं चरित्र है उसको बदल दिया गया, तो ये लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है चीज़? आपको क्या लगता है, क्यों लोग अचानक से इसे मानने लगे? देखिए अमित जी, सबसे पहली बात तो ये है कि लोगों की मानसिकता ये है कि वे किसी भी चीज को आंख बंद करके उस पर विश्वास करते हैं, ज्यादातर हिंदू लोग। और हिंदुओं का केवल एक ही काम है कि चमत्कार को ही नमस्कार है,
वे जो है जहां पर थोड़ा सा चमत्कार हुआ विज्ञान के द्वारा उसको जो है नमस्कार करने लगते हैं, वहीं पर जो है अपने घुटने और मत्थे जो है वहां पर टेकने लगते हैं। और जो रही बात साई चरित्र की, तो ये जो पुस्तक लिखी गई है ये किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा या उसके द्वारा नहीं है, केवल एक सामान्य व्यक्ति ने अपने अनुसार जो है हिंदू धर्म को खत्म करने के लिए, पाखंड फैलाने के लिए जो है उसका पुस्तक को लिख दिया है, उसका निर्माण कर दिया और लोगों में जो है छोड़ दिया है। लेकिन जो लोग साईं को मान रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, उसकी आरती उतार रहे हैं, वो केवल इतना ही है कि बता दिया कि ये भगवान है और लोगों ने जो है माथा टेकना शुरू कर दिया, परंतु उन्होंने उसके जीवन के बारे में नहीं सुना है। क्योंकि जो हमारे आराध्य है, जिनके हमारे जो महापुरुष हैं श्री राम और श्री कृष्ण, जो जितने भी हिंदू होंगे वे सब जो है उनके जीवन के बारे में जानते हैं, उनकी शिक्षाओं के बारे में जानते हैं, उनके कार्यों के बारे में जानते हैं, लेकिन इस साईं उर्फ चांद मियां के बारे में नहीं जानते। अब इसकी पूजा से क्या हो रहा है? इसकी पूजा से जो है संस्कारों का हनन हो रहा है। इसकी पूजा से जो है जो हिंदू धर्म में जो है 33 कोटि के 33 प्रकार के देवी देवता बताए गए हैं, उसमें भी जो है इसको स्थान दे दिया गया है। और हिंदू लोग जब भी अपना कोई कार्य शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो है वे गणेश जी के द्वारा उसका पूजन करते हैं, लेकिन हिंदुओं ने उस गणेश को भी हटा करके साईं की गोदी में बैठा दिया गणेश जी को, और इस साईं को जो है अपना आराध्य मान लिया। अब हिंदू लोग जानते हैं कि हमेशा श्री राम के साथ जो है सीता का नाम जोड़ा गया है, सीता माता का, परंतु यहां पर जो है साईं राम कर दिया, साईं कृष्ण कर दिया है और साईं देवी देवता कर दिए हैं। और तो और जितने भी बाजारों में पूजा की सामग्री आती है, पूजा के जो जितने भी सामान हैं उस पर जो है साईं के चित्र लगा दिए गए हैं। तो ये साईं जो है हर हिंदू के घर में पहुंच चुका है, कहीं ना कहीं उनकी जो मानसिक स्थिति है उस पर अपनी छाप बना चुका है। लोगों ने इतना आडंबर फैला दिया कि जो भी है केवल साईं है, साईं के अलावा कुछ नहीं है। सृष्टि का निर्माण करने वाला साईं को बता दिया, सृष्टि का विनाश करने वाला साईं को बता दिया। और अब से पहले हमने सुना था कि हनुमान चालीसा हिंदू भाई उसका पाठ करते थे, परंतु अब तो जो है साईं चालीसा भी जो है बाजारों में आ गई, उसका जो है पाठ होने लगा, साईं की आरती होने लगी और इतना आडंबर फैला दिया। एक ना एक दिन ये पतन का कारण ये साईं बनेगा और हिंदू लोग इसकी कब्रों पर जो है सिर अपना मत्था पटकने जाते हैं, और जिन कब्रों में केवल कीड़े मकोड़े हैं और जो मुस्लिम लोग हमारे महापुरुषों से युद्ध करते करते मारे गए, उनकी कब्रों पर जाकर के ये मत्था टेकते हैं, उन पर जो है चादरें चढ़ाते हैं। तो इतना अधर्म इनकी मानसिकता में जो है फैल चुका है। तो अभी भी समय है, हिंदू भाइयों को समझना चाहिए, अपने आराध्यों को, अपने महापुरुषों की तरफ लौटना चाहिए और जो वेद, रामायण, महाभारत, उपनिषद है उनका स्वाध्याय करना चाहिए, वेदों के पथ पर चलना चाहिए। परंतु इस साईं ने सब कुछ इस भारतीय संस्कृति की, हिंदू संस्कृति को जो है ये नष्ट करता जा रहा है। और दूरदर्शन और ये जितने भी फिल्में दिखाई जा रही हैं केवल उसमें जो है साईं की महानता बताई जा रही है कि ये तो भाई इतना बड़ा चमत्कारी था। किसी को हार्ट सर्जरी की प्रॉब्लम हुई तो बोले कि मैं तो बचना मुश्किल था, लेकिन साईं बाबा मेरे साथ था, मुझे दर्शन दिए, तब मैं जो है बच गया हूं। कुछ लोग बोलते हैं जो भी आज धन दौलत है वो साईं के द्वारा दी गई है। और आदरणीय अमित जी, अभी कुछ दिन पहले मैं एक दुकान पर गया कुछ खरीदने के लिए, तो वो कपड़े की दुकान थी। जैसे ही मैंने उस दुकान पर कदम रखा तो सामने मुझे इस साईं बाबा उर्फ चांद मियां की जो है बड़ी सी तस्वीर दिखाई दी। तो मैंने दुकानदार से पूछा कि आपने जो है इस साईं बाबा की तस्वीर लगा रखी है तो आप क्या हो? उसने कहा मैं हिंदू हूं। मैंने कहा तो फिर आपने जो है श्री राम को नहीं मानते, आप श्री कृष्ण को नहीं मानते, आप श्री हनुमान जी को नहीं मानते आप? तो उन्होंने कहा कि नहीं, साईं का स्थान तो जो है इन सबसे ऊपर है। जो 5000 वर्ष पहले महाभारत हुई उसमें ऐसे ऐसे योद्धा थे, ऐसे ऐसे ज्ञानी थे, उनको जो है आज लोग भूल चुके हैं, लेकिन इस साईं को जो है उन्होंने अपना लिया है। क्योंकि ये साईं अगर इसकी साईं कीर्ति में पढ़े और तो और इतना भी आता है कि ये जो है बकरों की बलि देता था और जबरदस्ती जो है ब्राह्मणों को भी बोलता था कि आप जो है मांस का भक्षण करो। और
अब तो नया प्रचलन समाज में शुरू हो गया है। इस साईं को तो ब्राह्मण की कैटेगरी में रख दिया है कि साईं जो है ब्राह्मण है। बताइए किस प्रकार का कितना बड़ा अंधविश्वास जो है समाज में फैल रहा है। जी, बिल्कुल। ये आपने सही कहा कि इसको जो साईं बाबा है इसको आज ब्राह्मण की कैटेगरी में रख दिया, लेकिन वास्तविकता ये थी कि इसके पिता का असली नाम वहीरुद्दीन पंडारी था, जो कि एक लुटेरा था, जो लोगों के घरों में रात को जाकर मार काट करना ये सब काम करते थे। और एक बारी जो ये साईं बाबा यानी चांद मियाँ को अंग्रेज़ों ने पकड़ के जेल में डाल दिया। उसके बाद एक षड्यंत्र के तहत लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई जो अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ी थी, उसके जासूसी करने के लिए इस पिंडारी जो चांद मियाँ था इसको भेजा गया, और इसने जो है वेश बदलकर लक्ष्मीबाई की, जिसे कह लीजिए पूरी की पूरी जासूसी की, और वहाँ पर रहकर एक हर बात को वो अंग्रेज़ों को बताया करता था। जिसके बाद अंग्रेज़ों को लगा कि इसको अगर आगे बढ़ाया जाए इस चीज़ को, तो क्यों ना हम आगे बढ़ाएं और देश के अंदर जो भी ये स्वतंत्रता सेनानी हैं इनके खिलाफ इसको इस्तेमाल किया जाए। अरविंद जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये जो साईं बाबा है ये हमारे देश की संस्कृति को बर्बाद करने का एक एजेंडा अंग्रेज़ों द्वारा शुरू किया गया और आज उस एजेंडे ने असर दिखाना आरंभ कर दिया है? बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं ये हमारी संस्कृति को और जो इसको विनष्ट करने के लिए इसका एक एजेंडा जो अंग्रेजों के माध्यम से या फिर मुगलों के माध्यम से या मुस्लिम संस्थाओं के माध्यम से, वक्फ बोर्ड इत्यादि के माध्यम से प्रारंभ किया गया या किया जा रहा है, और ये संचालित लगभग मुस्लिम संस्थाओं की ओर से ही हो रहा है। तो ये हमारी संस्कृति को, हमारे वैदिक इतिहास को या फिर हमारे महापुरुषों को, उनका इतिहास हो, चाहे हमारी संस्कृति को विनष्ट करने का एक उनका प्रोपेगेंडा निरंतर चलाया जा रहा है। क्योंकि इस हमारे यहाँ राम कथाएं होती थी, भागवत कथाएं होती थी, वो आजकल प्रचलन में नहीं रही है, वो बंद हो चुकी है। अब साई कीर्तन होते हैं, साई की चौकी होती है। पहले जैसा हम देखते थे अपने पुराणिक भाइयों के यहाँ जागरण होते थे, गणेश की चौकी, माता की चौकी लगती थी। लेकिन अब जैसा समाज में प्रचलन में देखते हैं, श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता था, महापुरुषों का अन्य कार्यक्रम हिंदुत्व के समाज के सनातनियों की ओर से, हमारे पौराणिक भाइयों की ओर से होते थे। लेकिन अब सारे कार्यक्रम ओम साई राम हो गया, सबका मालिक एक। अब सारे कार्यक्रम साई कीर्तन शुरू हो गए हैं, तो बाबा की चौकी शुरू हो गई है, बाबा के जागरण शुरू हो गए हैं, और उसमें सूफी संत बुलाए जाते हैं, सूफियाना कार्यक्रम उसमें चलते हैं निरंतर। तो वही कार्यक्रम निरंतर इनकी ओर से चलाए जा रहे हैं। और यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इसके बारे में कुछ लिखा था मैंने, तो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। एक तो मैं छोटा सा इतिहास मैंने इसका लिखा है। चांद मियाँ उर्फ साईं बाबा 1835 में जन्मा और 1918 में इसका देहांत हो गया या फिर मार दिया गया। पिता का नाम बदरुद्दीन अफगान से थे, जो इनकी माँ का नाम थी जो वो अहमदनगर से थी। चांद मियाँ खान उर्फ एक ऐसा षड्यंत्र है जिससे इस्लामिक वर्ल्ड की ओर से भरपूर आर्थिक सहयोग मिल रहा है। इसे यूं समझिए कि साईं बाबा के प्रचार ने सबको शिरडी में उनके मजार का एक मंदिर बना दिया है। फिर उसकी देखा रेखी के लिए एक संस्था बनाई गई जिसका नाम रखा गया शिरडी साईं संस्थान। इस संस्था में से अपने षड्यंत्रों को संचालन करने का निरंतर इस्लामिक जो फाउंडेशन है उनकी ओर से इसको पैसा दिया जा रहा है, फंडिंग की जा रही है। साई संस्थाओं ने इसे पूरे भारत में अनेकों सनातनी मंदिरों में अपनी पैठ बना ली है। साथ मंदिरों में, प्रांगण में और इनके भीतर भी गली गुब्बारों में इसके पुराने मंदिर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल सही। आप ये जो चीज बता रहे हैं कि आज मंदिरों के अंदर पैंठ बना ली है, आज की इस चर्चा के अंदर हमने ये सब जाना कि किस प्रकार से ये एक षड्यंत्र है बहुत सारे उन संगठनों का, उन विधर्मी संगठनों का जो सनातन धर्म को बर्बाद करना चाहते हैं, हमारी संस्कृति को ख़त्म करना चाहते हैं। विकास जी और अरविंद जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने दोनों ने अपनी राय हमारे दर्शकों के साथ शेयर की, उनको बताया किस प्रकार से बचा जा सकता है ये साईं बाबा उर्फ चांद मियाँ जैसे
झूठ से, क्योंकि आज का सबसे बड़ा झूठ हमारे देश का साईं बाबा उर्फ चांद मियां है, जो हमारी संस्कृति को बर्बाद कर रहा है। और आने वाला समय बताएगा किस प्रकार से ये जो चांद मियां को भगवान घोषित कर रहे हैं लोग, ये कितने घटिया किस्म की विचारधारा के लोग हैं और कैसे ये हमारी संस्कृति को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। क्योंकि राम और कृष्ण जैसे लोगों के समकक्ष चांद मियां को खड़ा कर दिया गया है, यानी साईं बाबा को खड़ा कर दिया गया है। कहाँ हमारे राम, कहाँ हमारे कृष्ण और कहाँ ये झूठा साईं बाबा, क्योंकि इसके जीवन के अंदर कहीं भी हमारे सनातन की कोई भी छवि दिखाई नहीं देती अगर हम असली इसकी साईं चरित्र को पढ़ें। तो दोस्तों, आज ये मुद्दा इतना जरूरी था, हमने इसे दोबारा लिया, क्योंकि अगर आपके आसपास भी कहीं कोई ऐसा व्यक्ति है तो जरूर कोशिश करें कि उसको उसकी सच्चाई को बताएं, हमारा एक कार्यक्रम दिखाएं, उनको बताएं। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी। आप सभी का धन्यवाद।